तैयारी कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि जिस यूनिवर्सिटी को तुमने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मान रखा है, तुम्हें वहां पे इजीली एडमिशन मिल जाएगा। और चलो मान लेते हैं कि जिस सब्जेक्ट से तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स भी मिल गए, शायद 100% भी मिल गया, लेकिन इसके बाद भी क्या गारंटी है कि जिस यूनिवर्सिटी को तुमने अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मान रखा है वहां पर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। इवन इफ तुम्हारे सीयूईटी में 100% भी आते हैं, इसके बावजूद तुम्हें तुम्हारी मन पसंदीदा कोर्स के मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा अगर तुमने ये एक चीज गलत कर दी, दैट इज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा और आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्यों मैटर करता है और सीयूईटी के अंदर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सीयूईटी के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद आप इंडिया के अंदर 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। 50 से भी ज्यादा कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में ही इस एग्जाम को आप अपनी 12th क्लास के बाद में दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे 12th के साथ में भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइमलाइन की, तो इस एग्जाम के जो फॉर्म्स हैं वो जनवरी एंड ऑफ फरवरी मिड के बीच में रिलीज हो जाते हैं। देन आपका एग्जाम मई के मंथ में कंडक्ट हो रहा होता है एंड देन जून के मंथ में आपका फाइनल जो रिजल्ट्स है वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं एंड देन जुलाई ऑनवर्ड्स आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो इस एग्जाम में आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए यू हैव एग्जैक्टली 1.2 मिनट्स। ऑल्सो आपकी टोटल 250 मार्क्स का होता है ये पेपर, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हो तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पर नेगेटिव यानी -1 मार्क मिलेगा, और अगर आपने क्वेश्चन को एज इट इज छोड़ दिया, अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको उसके 0 मार्क्स मिल रहे होंगे। लेकिन ये तो ठीक है मैम, सीयूटी के बारे में तो हमें पता है, बट ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। तो देखो, हमारे पास इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ है, हर यूनिवर्सिटी अलग अलग कोर्सेज ऑफर करती है। अब ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं, तुम्हें कौन से कोर्स में एडमिशन चाहिए, तुम्हारा मन पसंदीदा कोर्स कौन सा है, उसके बेसिस पर हर यूनिवर्सिटी सीयूईटी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जिसके मार्क्स कंसीडर कर रही होती है। लेकिन कौन से सब्जेक्ट से मार्क्स कंसीडर करेगी, वही सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हारे लिए लेना होगा, चूज करना होगा। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हमारा एम होता है कि हम 12th को अच्छे परसेंटेज से क्लियर करें। वंस दैट इज डन, हम आ जाएंगे अपने सीयूईटी के एग्जाम के लिए। सीयूईटी अच्छे से हो गया विद द राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर तुम्हें कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा और इसके बाद तुम्हारा करियर यहाँ पर बन रहा होगा। नाउ व्हाट इज दैट गोल्डन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मैक्सिमम बच्चे ले सकते हैं, जिसके कारण उनके पास मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्सेज के दरवाजे ओपन हो जाए। तो वो कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और तुम्हारे पास एक जीएटी। अब टोटल आपके पास 13 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होता है। तो यूजुअली इजीएस्ट तरीका ये है कि अगर तुम्हारे स्कूल में इंग्लिश सिखाया गया तो इंग्लिश ले लो, हिंदी सिखाया जा रहा है तो हिंदी ले लो, या तो जो भी रीजनल लैंग्वेज तुमने स्कूल में सीख रखी है तुम उसको ऑप्ट कर लो। नेक्स्ट 3 डोमेन तुम्हें लेने हैं। अब ये डोमेन जो तुमने क्लास 12th में पढ़ रहे हो या तो तुम पढ़ रखे हैं, तुम्हें वो ही लेने हैं। अगर तुमने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट लिया जो कि इसमें तो तुमने ले लिया है, तुम एग्जाम भी दे सकते हो, तुम एग्जाम दे भी दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास 12th में नहीं हुआ तो कॉलेज एडमिशन के टाइम पर तुम्हारा ये जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और इसके बाद तुम्हारे पास आ जाता है जीएटी, जिसके अंदर क्वांट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो दिस इज दैट गोल्डन कॉम्बिनेशन जिसके बाद तुम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब सपोज मुझे करना है बीएससी, तो मैं बीएससी के लिए क्यों यहाँ पर इतनी सारी चीजें लूँ? बीएससी के लिए तो 3 सब्जेक्ट से रिक्वायर्ड होते हैं, मैं क्यों पढ़ूँ जीएटी, क्यों पढ़ूँ लैंग्वेज? तो देखो, मान लेते हैं कि भगवान ना करे लेकिन मुझे बीएससी नहीं मिला, ठीक है, मेरे मार्क्स कुछ ऊपर नीचे हो गए, मुझे बीएससी नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब मैं पूरा वापस से 1 साल दोबारा रिपीट करूंगी और सीयूटी का एग्जाम दूंगी तब जाके मुझे बीएससी मिलेगा? नो। तो अगर मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे ना, लाइक लेट्स से मैंने अगर 500 में एग्जाम दे रखा है, तो इवन इफ मुझे बीएससी नहीं मिला तो मेरे पास जो बाकी कोर्सेस है उसके दरवाजे तो खुल जाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि कोई भी आंख बंद करके ले सकता है। अगर स्पेसिफिक स्ट्रीम वाइज बात करूं, तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट, अगर तुम पीसीएम वाले हो यानी कि मैथ्स हमारे पास है, तो आप बीएससी कर सकते हो उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हेल्प से। देन आप मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक बीबीए, बीएमएस, बीबी में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या रिक्वायर्ड है? लैंग्वेज, एक मैथ्स होना इंपॉर्टेंट है, एक कोई भी डोमेन ले लो और जीएटी ले लो। आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो या फिर आप बीए कोर्सेज में भी जा सकते हो। वहीं पर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी रिलेटेड जो भी कोर्सेज है उसके अंदर बीएससी कर सकते हैं।
बीकॉम प्रोग्राम में भी आप एलिजिबल हो, लेकिन ऑनर्स के लिए नहीं, क्योंकि ऑनर्स के लिए स्पेसिफिकली मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली बीए भी कर सकते हो, लेकिन अगेन इकोनॉमिक ऑनर्स से नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है, तो बायोलॉजी वालों के लिए वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है। फिर कॉमर्स के बच्चे हैं, तो अगर तुमने विथ मैथ्स लिया है कॉमर्स तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, विदाउट मैथ्स के लिए ये ऑप्शन है। अगर आपने विथ मैथ्स ले रखा है तो याद रखो सीयूटी के एग्जाम में भी मैथ्स तुम जरूर से ऑप्ट कर लेना। तुम्हारे पास ये डोर्स ओपन हो जाएंगे, आप किसी भी प्रोग्राम में बीए कर सकते हो, मैनेजमेंट के कोर्सेज ले सकते हो, बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं ले रखा तो अगेन ऐसे कोर्सेज जिसमें मैथ्स प्रेजेंट है, जैसे कि ऑनर्स हमारे पास होता है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। लाइक इकोनॉमिक ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ह्यूमैनिटीज या तो आर्ट स्ट्रीम का, तो आपके पास इतने सारे कोर्सेज हैं और यहाँ पर आपके कॉम्बिनेशन क्या होंगे, या तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन या तो 2 लैंग्वेज 2 डोमेन, और साथ में ही बीकॉम प्रोग्राम भी आप ले सकते हो। अगेन बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलता है अगर आपने 12th क्लास में मैथ्स नहीं ले रखा हुआ है, आपके पास और भी ऐसे कोर्सेज आ जाते हैं। ये रही वो एक फाइनल टेबल जिसमें आप प्रॉपरली देख सकते हो कि आप कौन सी स्ट्रीम के लिए आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या क्या कोर्सेस आपके लिए एलिजिबल आप हो जाओगे जिसके लिए। ना ये चीज़ जो मैंने बनाई है वो मैंने टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, टॉप यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप साइंस के हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 1 लैंग्वेज, पीसीएम एंड जीएटी, एंड दीज ऑल आर द ओपन अपॉर्चुनिटीज। ये पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए 1 लैंग्वेज, पीसीबी एंड जीएटी, और ये ओपन ऑप्शन है आपके पास। कॉमर्स विथ मैथ्स के लिए ये रहेगा बेस्ट कॉम्बिनेशन और ये आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटीज है कोर्सेज के लिए। और अगर आपने विदाउट मैथ्स ले रखा है तो जैसे कि मैंने बताया अगेन ये आपका कॉम्बिनेशन रहने वाला है और ये आपके पास ओपन ऑप्शंस। ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए ये कॉम्बिनेशन रहेगा और आपके पास ये आपके ओपन ऑप्शंस हो रहे होंगे, ठीक है। साथ में ही ये क्वेश्चन तुम जरूर खुद से पूछो सो दैट तुम्हें क्लैरिटी मिले। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? सबसे पहले तो ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं जेन्युइनली एंजॉय करता हूँ, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसके लिए मेरे को जाना चाहिए, उसके पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या उस कोर्स को पढ़ के मुझे मजा भी आएगा या नहीं, ओके। फिर पूछो कि ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं नेचुरली अच्छा हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करके एफर्ट डाल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में ही कौन से कॉलेज हैं, कौन से कोर्सेज हैं जो कि मैं एक्टिवली कंसीडर कर रहा हूँ जिसमें मुझे एक्चुअली में जाना है। देन इसके बाद क्वेश्चन ये खुद से करो, व्हाट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स उन कोर्सेज में रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की जरूरत है। देन आस्क कि और कोई एंट्रेंस एग्जाम है क्या सीयूईटी के अलावा जो मुझे उसके लिए देने पड़ेंगे। ऑल्सो क्या जो मैंने कॉम्बिनेशन रखा है क्या वो मुझे सेफ रहेगा मेरे लिए, मेरे फ्यूचर डिसीजंस के लिए। आज दीज क्वेश्चंस आंसर करो और फिर ही चूज करो अपना कोर्स और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। साथ में तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तुम्हारे कॉम्बिनेशन को डिसाइड करने के लिए, गाइडेंस के लिए, तो मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो या फिर इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हो। ऑल्सो इंडिपेंडेंस डे सेल इज लाइव जिसमें आप लोगों को सारे बैचेस पे फ्लैट 55% का ऑफ मिल रहा है और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट है जो कि पूरे साल भर में तुम्हें मिलने वाला है। साथ में ही अगर आप महापैक में एनरोल करते हो तो आपको 2x वैलिडिटी मिलेगी, एंड अगर आप कोई भी लाइव बैच या फिर महापैक में एनरोल करते हो तो तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी तुम्हारे घर पे डिलीवर की जाएंगी। तो यार इस बढ़िया से ऑफर का भरपूर फायदा उठाओ यूजिंग द कोड NS10, जल्दी से बैच में एनरोल कर लो। और अगर तुम्हें कोई काउंसलिंग चाहिए है, डाउट, दिक्कत, परेशानी या फिर कोई भी क्वेरी है तो इस गिवन नंबर पर जरूर से एक बार कॉल कर देना, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन पर 4 चांद लगाओ और आओ मिलकर करते हैं CUET को क्रैक।